तो गुरु से 11वें भाव में, गुरु से 11वें भाव में जब भी कई सारे ग्रह हों, मेल फीमेल प्लैनेट्स हों, तो व्यक्ति के भाई बहन होते हैं या उन्हें भाई बहन का सुख मिलता है। गुरु के बिल्कुल ऑपोजिशन में अगर चंद्रमा हो तो भी व्यक्ति को क्या मिलता है? भाई बहन का सुख मिलता है। भाई बहन कह रहा हूं, सॉरी, बहन का सुख मिलता है। अब बात यहां ये आती है कि भाई गुरु के आगे तो केतु बैठा है कि नहीं बैठा? और गुरु के पीछे, जस्ट पीछे क्या कोई ग्रह बैठा है, कोई प्लेनेट बैठा है? गुरु यहाँ है, गुरु के आगे केतु है, केतु के आगे फिर कोई प्लेनेट है क्या यहाँ तक? इसका मतलब क्या है? तो बता सकता है इस बात का मतलब? कोई भी विद्वान आप में से हाथ उठा के बताइएगा प्लीज, मुझे कहना ना पड़े। हाँ योगिता जी बताइए। सर जुपिटर अकेला है, केमद्रुम योग बन रहा है, क्योंकि आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, केतु को काउंट करेंगे नहीं अब। सर ये सबसे छोटे भाई होंगे। सर बहन भाई जैसे आपने बताया है, बट किसी की भी वजह से ये अपने आप को लोनली फील करते होंगे या अकेले होंगे। हाँ वंदना जी बताइए। या डेथ हो गई होगी बहन भाई की वजह से भी। शायद ये अकेले रहते हैं या आश्रम में रहते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात और एक सूत्र को ध्यान से लिख लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए कि गुरु के आगे जब भी केतु हो और गुरु के पिछले भाव में कोई भी ग्रह ना हो, यानी गुरु के पीछे कोई ना हो और गुरु के आगे केतु हो, तो व्यक्ति या तो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है और या सबसे छोटा बच्चा होता है, बीच में नहीं हो सकता वो। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ गुरु के आगे केतु के बाद में फिर कोई प्लेनेट ही नहीं, बहुत सारे घर खाली। इसका तात्पर्य ये है कि ये व्यक्ति, इसके बाद कोई आया नहीं, और जब इसके बाद कोई आया नहीं तो इस बात का मीनिंग क्या है? क्योंकि केतु है ना, जस्ट आगे केतु बैठा है, फिर आगे घर खाली पड़े हैं सारे। अब ये केतु अगर यहां बैठा होता तो ऐसा नहीं होता, तब अगर आगे के घर खाली भी होते तो ऐसा नहीं होता। ये सबसे छोटे है। तो ये सबसे लास्ट में पैदा हुआ बच्चा है अपने घर में। चीजों को समझिए। बोल देना कि ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, ये तुक्का भी हो सकता है। कारण क्या है उसके पीछे? कल को मेरे जैसा आदमी आ जाए कुंडली दिखाने आप, और आप कोई बात बोले और मैं पूछ लूं क्यों, तब आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। साथ ही इस बात में एक बात और आपको समझ में आ जानी चाहिए, जब हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं साथ में ना, तो कुछ और चीजें अपने आप ही समझ में आ जानी चाहिए। कौन कौन सी? कि भाई सूर्य पिता है और सूर्य के साथ मंगल बुध शुक्र का संबंध बना हुआ है, तो इसका मतलब पिता के भी भाई बहन होंगे। ये अपने आप ही समझ में आ जानी चाहिए, इसे बताने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद में एक बड़ी शानदार चीज, गुरु के 12वें घर में कोई ग्रह नहीं, गुरु के जस्ट आगे केतु बैठा है। जीव पैदा होते किससे टकरा रहा है? गुरु का प्रोग्रेशन अगर मैं काउंट करूं तो पहले से दूसरे साल के बीच में यहां गुरु टकरा जाए केतु से। टकराएगा कि नहीं टकराएगा? हालांकि अगर मैं ट्रांजिट में टकरवाऊंगा तो ये 2 साल नहीं, 1 साल भी नहीं लगाएगा, उससे पहले ही टकरा जाएगा ये, है ना। ट्रांजिट में अगर मैं ले जाऊं तो हो सकता है उससे पहले हो जाए ये काम, है ना। 2 साल ना लगे, 1.5 साल में ही हो जाए, है कि नहीं। प्रोग्रेशन काउंट करूं तो दूसरे साल, मतलब दूसरे साल से पहले पहले केतु से टकरा गया होगा, नहीं टकराया होगा क्या? और उसके बाद में आगे प्लेनेट है नहीं कोई। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा कहां बैठा है?
छठे भाव में गुरु के अपोजिशन में बैठा है कि नहीं बैठा? केतु कहां बैठा है? उसके जस्ट आगे। इस बात का तात्पर्य क्या बनता है? ध्यान से अपने दिमाग से सोचिए और कोई एक व्यक्ति जो एक्चुअल जवाब दे पाए वही बोलिएगा। हाँ बोलो। इनकी पैदा होने के बाद इनकी माँ का देहांत हो गया था? नहीं माँ के बेबी का मिसकैरेज हुआ होगा? नहीं, बेबी हुआ ही नहीं, इसके बाद में आए नहीं। पांचवा बच्चा है और माँ बाप अब कितने पैदा करेंगे? अब यहाँ ध्यान से समझो आप। गुरु ने जब आगे बढ़ना शुरू किया, दूसरे साल में केतु से टकराया, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में कोई नहीं, पांचवें में कोई नहीं, छठे में कोई नहीं, सातवें में चंद्रमा बैठा है छठे भाव में, आठवें में राहु और शनि बैठे। बैठे कि नहीं बैठे? 8 साल तक इस व्यक्ति की उम्र को बालारिष्ट योग नहीं है क्या? मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाओ आप लोग, है कि नहीं भाई? गुरु को डेंजर है कि नहीं? जीव को डेंजर है कि नहीं? अब यहां पे बात पूरी सुनते जाइए कि जब तक गुरु इस तरह की पोजीशन में अब राहु से नहीं टकरा लेगा, और वैसे भी अब ध्यान से इस बात को और सुन लीजिए कि जन्म कुंडली में जब तक गुरु जन्म के बाद एक बार राहु से ना टकरा जाए तब तक व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरे बने रहते हैं, व्यक्ति के जीवन को खतरे बने रहते हैं। जब जीव एक बार सांप से टकरा लेता है ना, तब जाके उसे शांति आती, तब उसकी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू होती है। समझ रहे हैं बीड़ू लोग? नहीं समझ रहे हैं मुझे बताओ, है ना? गर्दन हिला के अब लिख के बताओ। जो लोग बोलना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने मौन व्रत धारण कर रखे हैं, लिख के बता दो। होता है, कई लोग मुनि बन जाते हैं, मौन व्रत वगैरह रख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे देश में है ये सब सिस्टम, है ना? सर ऐसा है और भी चार्ट में, बट कुछ हुआ तो नहीं उनको टचवुड। हुआ होता तो मेरे पास कैसे आता? अभी हुआ होता तो टपक ही गया होता पे, है ना? तो फिर आप वो भी बताइएगा ना कि किन केसेस में हो सकता है, फिर दशा पिक्चर में आएगी या और क्या? शनैर कंथा शनैर पंथा, शनैः शनैः, धीमे धीमे, हौले हौले बताऊंगा सब, पर उसके लिए धैर्य चाहिए, है ना? अब यहाँ पे हमें क्या सोचना है कि भाई गुरु के साथ है तो डेंजर और उसे खतरा है, लेकिन अगर मैं ये चीज देखूं कि गुरु केतु को मैं यहां से छोड़ दूं, यहां जब गुरु आएगा तो उसके त्रिकोण में सूर्य मंगल बुध है, यहां जब गुरु आएगा तो सामने शुक्र है जो शुभ स्थितियां बनाएगा, और साथ में क्या करेगा? और साथ में ये करेगा कि राहु और सैटर्न घर में किसी न किसी को तकलीफ दे देंगे। यहां जब गुरु आएगा तो सूर्य फिर से, सूर्य और मंगल उसे सपोर्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यहां जब गुरु आएगा तो आगे उसके चंद्रमा बैठा है, और त्रिकोण में कौन बैठा है? शुक्र बैठा है, यानी 2 शुभ ग्रह त्रिकोण में आ जाएंगे। तो जब 2 शुभ ग्रह त्रिकोण में आएंगे और गुरु लगन पे ही दृष्टि डालेगा तो जीव की रक्षा कर लेगा फिर से, क्योंकि 9th दृष्टि है ना? उसके बाद में गुरु चंद्रमा पे आएगा तब स्वास्थ्य को दिक्कत है, और जब गुरु राहु और शनि पे आएगा तब उसे समस्याएं हो सकती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस कुंडली का बाद केश भी खुद गुरु ही है, मार केश भी खुद गुरु ही है कि नहीं? और इस कुंडली का सबसे बड़ा मारक कौन है? वो है मंगल, है कि नहीं? तब यहां ध्यान से समझने वाली बात कि जब गुरु केतु पे आया होगा उस समय सामने से राहु और शनि उसे देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? इस कुंडली के प्रबल मारक मंगल की लगन पे दृष्टि है कि नहीं?
इस कुंडली में शनि और राहु दोनों लगन को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? खतरा कब है? खतरा है पहले जन्मदिन के आसपास, कि जैसे ही गुरु लगन में आए, है कि नहीं? अच्छा, चलिए ठीक बात है। ये व्यक्ति जब 8 महीने का था, गंभीर बीमारी से हो गई, ऐसे बहुत छोटा बच्चा, और 3 महीने लगातार ये अस्पताल में एडमिट रहा। कितने महीने? 3 महीने। 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 3 महीने। 3 महीने छोटा पीरियड नहीं होता हॉस्पिटल में एडमिट होना। सोचिए कितनी बड़ी गंभीर बीमारी हुई होगी इसको।